किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि हम जो नाइट्रोजन यूरिया के रूप में अपने खेतों में दे रहे हैं वो हमें पानी से पहले देनी चाहिए या पानी लगाने के बाद उसका छिंटा खेत में लगाना चाहिए। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के ये प्रश्न निकल के आ रहे हैं कि हम इस यूरिया को बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किस तरीके से खेत में दें। साथियों, मैं आपको इस के बारे में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और आपको यह बात बताऊंगा कि आप अपनी फसल के हिसाब से, आप अपने ज़मीन के हिसाब से अपने खेत के अंदर किस तरह यूरिया का इस्तेमाल करें। साथियों, ये कोई बात अनजानी नहीं है, लगभग लगभग किसानों को पता होता है, परंतु बहुत से किसान इस बारे नहीं जानते और वो पहले देने या बाद में देने के फायदे या नुकसान के बारे में नहीं जानते। इसलिए वो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। और ये बात मैं आपको हमेशा ही कह रहा हूँ कि जितने भी वीडियो मैं किसान हित में बना रहा हूँ, आपको यदि इसी तरह के वीडियो मिलते रहें, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको समय के ऊपर वीडियो मिल सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। साथियों, हम लगभग दो प्रकार की फसलें खेतों में बोते हैं। एक बोते हैं जिनकी जड़ें जमीन के नज़दीक होती हैं, गुच्छे वाली जड़ें होती हैं, जाड़ानुमा जड़ें होती हैं। और एक होती हैं जिनकी गहरी जड़ें होती हैं। जिस तरह आप मान लो कि गेहूं, जौ आदि की जड़ें जालानुमा होती हैं, वो नीचे नहीं जाती, परंतु सरसों की जड़ें नीचे जाती हैं, गहराई में जाती हैं। जब भी हम पानी लगाते हैं तो आप मान के चलो कि यदि आपके खेत की मिट्टी पक्की मिट्टी है और आपने लंबी जड़ वाली फसल उसके अंदर लगा रखी है, तो नहर का पानी लगाना है उस टाइम हमें क्या करना है कि उसके अंदर पहले खाद देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हम नहर का पानी लगाते हैं तो लगभग हमारे एरिया के अंदर 6 इंच तक पानी बैठता जाता है और 6 इंच तक पानी बैठता जाता है तो यूरिया भी उसके साथ 6 इंच तक नीचे जाती है। और पौधे की जो लंबी जड़ें वाली फसलें होती हैं उसकी जड़ें भी 6 इंच या 8-9 इंच तक उसकी जड़ें जाती हैं। इसलिए साथियों, जो फसलें लंबी जड़ें वाली होती है उनके अंदर हम यदि पहले पानी से पहले यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं हम कि गेहूं हो या जौ, इन फसलों की जड़ें ऊपरी होती हैं और ऊपर होने के नाते यदि हम पानी लगाने से पहले यूरिया का प्रयोग करेंगे तो मान के चलो कि इन पौधों की जो जड़ें हैं वो 6 इंच तक नहीं जाती, तो यूरिया पानी के साथ घुलकर जमीन में नीचे चली जाएगी, जो जड़ के आसपास नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत यूरिया ही उस पौधे की जड़ों को मिलेगी, नीचे जो चली जाएगी वो उस पौधे के काम नहीं आएगी। इसलिए जाड़ानुमा जड़ें जो हैं, जड़ें वाली जो फसलें हैं, उनके अंदर आप पानी लगाने के बाद यूरिया का छिड़काव करें। क्योंकि अब देख लेना, हम जब गेहूं में पानी लगाते हैं तो स्टार्टेड जहां से करते हैं वहां पानी खड़ा हो जाता है और जब हम बंद करते हैं तो आखिर जाके भी खेत के अंदर पानी खड़ा हो जाता है। जो पानी वो सुसता है, जमीन के अंदर जाता है और हमने यदि आगे यूरिया डाल रखी है तो वो यूरिया को घोल के अपने साथ ही जमीन में नीचे ले जाएगा। परंतु यदि हम जाड़ानुमा जड़ों वाली फसलों के अंदर बाद में यूरिया डालेंगे तो यूरिया जमीन के अंदर 2 या 3 इंच के अंदर 4 इंच तक ही आसपास उसके अंदर जा पाएगी, जो जड़ों के बिल्कुल नज़दीक होगी। और जड़ों के नज़दीक होगी तो मान के चलो कि पौधा उसको ग्रहण कर लेगा। यूरिया की एक खास बात और बता देना चाहता हूँ कि यूरिया का हम जो छिट्टा लगाते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत जगह कहीं रह भी जाती है, तो भी साथियों कोई खास बात नहीं होती, क्योंकि यूरिया चल करके पौधे के पास जाती है। ऐसा डीएपी में नहीं होता, डीएपी जहां डाल दी वहीं रुक गई। परंतु नाइट्रोजन जो यूरिया है, जो है जमीन में हम जब डालते हैं तो वो पौधे में चलकर चली जाती है, उसका हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि किसी पौधे से 4 आंगल, 8 आंगल, 10 आंगल दूर भी कोई दाना पड़ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। साथियों, सीधा फार्मूला एक बात याद रखें कि जो फसलें हम लंबी जड़ें वाली बुआई करते हैं
उनके अंदर आप पानी लगाने से पहले यूरिया देने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि जड़ें लंबी होती हैं ताकि उन तक नाइट्रोजन ठीक ठाक पहुंच सके। ऊपर यदि डालेंगे तो वो 2-3 इंच तक जाएगी, जड़ें नीचे रह जाएगी, तो फिर उसमें उसका रिजल्ट कम दिखाई देगा। परंतु जाड़ानुमा फसलों के अंदर यदि आप पहले डालेंगे तो नीचे चली जाएगी, परंतु यदि बाद में डालेंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ये गौर करने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है। साथियों, यूरिया का सीधा फार्मूला ये मान के चलो, यूरिया जमीन में डालते हैं, वो जीवाणुओं के तहत नाइट्रेट में तब्दील होती है और नाइट्रेट में तब्दील होने के बाद पौधा उसे प्रोटीन में तब्दील कर देता है, जिस वजह से नाइट्रोजन फास्ट तरीके से हमें काम करती है। इसके साथ साथ मैं एक और बता देता हूँ कि नाइट्रोजन जो हम जमीन में डाल रहे हैं, यूरिया जो डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट लगभग 10 दिन के अंदर हमारे खेतों में आ जाता है। उसके बाद पौधा अपने आप अपना ग्रो करने लग जाता है, अपना सिस्टम ठीक कर लेता है, क्योंकि उसे पूरा खुराक मिल जाता है। एक बात इसके साथ साथ और है साथियों, जिन खेतों के अंदर नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है या फिर हमने ऊपर से यूरिया डाल रखी है, तो नाइट्रोजन का काम कचरा गलाने और सड़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पूरी होगी, उस खेत में चाहे कितना ही कचरा हो, वो फास्ट तरीके से गलेगा ही गलेगा और उस पौधे के काम में आएगा। साथियों, मैंने आज आपको नाइट्रोजन का फार्मूला बताया कि नाइट्रोजन का फार्मूला यही फार्मूला है कि नाइट्रोजन कतई ये नहीं है कि हम कभी भी डाल दें तो हमारा काम करेगा। इसलिए जिन जिन किसान भाइयों को खाद डालनी होती है, वो किसान भाई अपनी फसल में खाद देते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ताकि उनका लगा हुआ पैसा उनके विशेष तौर पर सही काम आ सके। साथियों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि उन किसानों को भी इस बारे पता चले कि इस कारण से हमें पहले या बाद में यूरिया ज़मीन में देनी चाहिए। हर किसान को पता चलेगा, हर जागरूक होगा, तो हर एक किसान यूरिया का बेहतर लाभ उठा सकेगा। इसीलिए मैं शेयर करने की बात आपको कह रहा हूँ। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो किसान को मिलनी चाहिए और समय पर मिलनी चाहिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपसे पहुँचा रहा हूँ और आपसे विनय निवेदन करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक आप इस तरह के वीडियो शेयर करेंगे, ताकि हर किसान को फ़ायदा मिले। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके किसानी सदस्यता को बढ़ाने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं आपका ये वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।